बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जो जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त तो सारे ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं डिनर में पेंडा बनाने वाली हूँ और मुझे पता है आप लोगों ने ये लफ्ज़ पहले नहीं सुना होगा। तो चले आज मैं आप लोगों को सिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने देसी मुर्ग लिया है आधा किलो। अगर आप चाहते हैं कि पेंडे का जो जायका है वो बहुत ही असली हो, मज़ेदार हो और उसी तरह हो जिस तरह पेंडे का जायका होता है, तो आपने देसी मुर्ग का यूज़ करना है। बीफ, मटन या फार्मी मुर्गी नहीं लेनी। 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसको मैंने रफली पेस्ट जिसका बनाया है। 1 बड़े साइज़ के प्याज का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ के आलू जिसको मैंने बड़े साइज़ में काटा है, छोटे से क्यूब जिसके नहीं करने। यहाँ पे स्पाइसेस पड़ी है, नमक आधे खाने का चम्मच, हल्दी 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधे खाने का चम्मच, साबित मसाले हैं बड़ी इलायची 3 अदद, दालचीनी के पीस 2 से 3 स्टिक्स, यहाँ पे है लौंग साबित वो भी 3 से 4 अदद, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, साबित ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, यहाँ पे है 2 खाने के चम्मच देसी घी, यहाँ पे है कुछ मिर्ची और धनिया जो कि आखिर में हम डालेंगे, और तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले हम डालेंगे 1.5 कप ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। आराम से डालिएगा, मुझसे ज़रा जल्दी में तेज़ी से डल गया। अब इसको हमने बिल्कुल गोल्डन करना है, लेकिन इतना गोल्डन नहीं, बस हल्का गोल्डन करना है। तकरीबन ये 5 मिनट में गोल्डन हो जाएगा। चलिए इसको मीडियम आंच पे हम गोल्डन करते हैं। प्याज अच्छे से हमारा गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इस ऑयल में हमने इस चिकन को फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट फ्राई होने के बाद इसकी बहुत अच्छी शक्ल आ गई है। चिकन का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले 1 बाय 1। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करना है। मसाले जो है उसकी खुशबू आना शुरू हो गई है क्योंकि उसको मैंने हल्का सा फ्राई किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पे भूनेंगे। पाँच मिनट बनाने के बाद टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा लीटर पानी, और इस गोश्त को आधे लीटर पानी में आधे घंटे के लिए पकने देना है। क्योंकि देसी मुर्ग जो है वो सख्त होता है, उसको आप प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ना गल जाए। इसी चीज़ से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी पतीले में हम आधा लीटर पानी ऐड करते हैं और इसको 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकने देते हैं। 30 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया है और ये आधे से ज़्यादा गल गया है। अब इस तरह करते हैं कि हम इसमें आलू ऐड करते हैं और मज़ीद आधा लीटर पानी। अब इस पानी में जो थोड़ी सी चिकन की सख्ती है वो भी नरम हो जाएगी और जो आलू है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो सालन जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसको कवर करना है और 15 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आलू भी इसके बिल्कुल गल गए हैं और चिकन भी अच्छे से गल गया है। आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल नरम है। अब हम ऐसे करते हैं कि इसमें मिर्ची और धनिया डालते हैं और अब हम पेंडे की तैयारी करते हैं कि पेंडा कैसे बनता है। चले अब हमें एक तरामी चाहिए और जो रोटियां हैं वो पहले मैं बना चुकी हूँ। अब पतली रोटियां होनी चाहिए। इसके तकरीबन हमने करने हैं 8 से 10 पीसीस रोटी के। ये हमने डाल दिया है। तो फिर हम एक रोटी लेंगे, उसके तकरीबन 8 से 10 पीस करने हैं और इसमें डालने हैं। इस तरह जितने आप बंदे हैं उस हिसाब से आपने रोटियां डालनी है। तो अब मैं मज़ीद और रोटियां भी डालती हूँ, 5 से 6 रोटियां मैं इसमें डालूँगी। फिर किस तरह बनाते हैं फिर और शेयर करती हूँ। 4 से 5 रोटियां मज़ीद मैंने इसमें तोड़ के डाल दी है। अब ऐसे करते हैं कि इसमें शोरबा डालते हैं। किसी गहरी चीज़ की मदद से आप इसमें शोरबा डालें।
इतना शोरबा डालना है कि रोटियां जो है वो अच्छी सी गीली हो जाए। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है ताकि जो शोरबा है वो अच्छे से रोटी में जज़ब हो जाए। इसको मज़ीद चम्मच नहीं हिलाना, 4 से 5 मिनट इसको ऐसे ही रखने देना है। 4 से 5 मिनट हमने इसको रखा है और सारा शोरबा इसमें अच्छे से जज़ब हो गया है और रोटी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर आलू और चिकन डालना है। ख्याल से डालिएगा क्योंकि नॉन स्टिक पैन जो है उसमें लाइनें ना लग जाएं। मेटल की कोई भी चीज़ आप उसमें यूज़ करें तो उसको लाइनें लगने का डर होता है और अक्सर मेरा पेन जो है ऐसे ही ख़राब होता है। ये पेंडा तकरीबन हमारा तैयार है। थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको गार्निश करती हूँ, फिर आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। पेंडा हमारा रेडी हो चुका है। अब जो देसी घी है वो हमने इसके ऊपर डालना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा देसी घी पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, अगर ज़्यादा पसंद नहीं करने तो थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी डालें, लेकिन डालना आपने ज़रूर है। 2 टेबल स्पून इसके ऊपर डाल दिया है और यह बिल्कुल रेडी हो चुका है। 2-3 टिप्स है जो मैं इस पेंडे के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो ये है कि पेंडा जो है वो आप लोगों ने प्लेट में डाल के नहीं खाना और चम्मच के साथ भी नहीं खाना, और इसको देसी मुर्ग में पकाना है और हाथों के साथ खाना है और इसी तरह से सब ने मिलकर खाना है। तकरीबन 4 से 5 लोग आराम से इस तरह से खा सकते हैं। तो इस तरह आपको सवाब भी मिल जाएगा क्योंकि एक तो मिलकर खाने से बरकत होती है और एक हाथों से खाने का भी सवाब है। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आपको ये पसंद आती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है, मेरी रेसिपीज़ आप पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय।